गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बालों के पकने की समस्या या फिर इसी को ग्रे हेयर बोलते हैं या फिर इसी को सफ़ेद बाल भी बोलते हैं। आज इस बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो बालों का पकना या फिर बालों का सफ़ेद होना, ग्रे हेयर एक सामान्य सी बात है या फिर नेचुरल प्रक्रिया है। जिस तरह से एज के साथ ही बाल सफ़ेद होते ही होते हैं, परंतु आपके बहुत कम उम्र में सफ़ेद हो जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं। एज के हिसाब से आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जा रहे हैं। आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगे हैं, लोग आपको टोकने लगे हैं। आपके बालों की वजह से आपके चेहरे का ग्लो या फिर शाइन भी थोड़ा सा डाउन होने लगा है। लोग आपको बार बार टोकते हैं, जिससे आपको प्रोफेशनली तरह तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है, फील करने को मिल रही है, आप फेस कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रे हेयर क्यों होते हैं, सफ़ेद बाल क्यों होते हैं, क्यों इतनी तेज़ी से सफ़ेद बाल होते हैं और इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बगैर साइड इफ़ेक्ट के इस पर एक्ट करती हैं, जिन्हें लेके हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और परमानेंटली अपने बालों को काला कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझे पहली बार देखें हैं या आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बात करते हैं सफ़ेद बालों की समस्या के ऊपर। सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? पहला तो यही होता है कि बाल सफ़ेद ही क्यों हो रहे हैं, ग्रे हेयर क्यों हो रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बालों का सफ़ेद होने के पीछे एक साइंस रिस्पॉन्सिबल है, एक साइंस काम करती है। बालों की जो रूट होते हैं, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट सेल होती है। पिगमेंट सेल में मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो बालों को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नेचुरल सी बात होती है। जिसमें जितना मेलानिन होगा उसमें उतना ज़्यादा कलर होता है, जितना ज़्यादा मेलानिन है उतने ज़्यादा ब्लैक हेयर मिलेंगे। मेलानिन का लेवल जैसा रहता है उसी हिसाब से गोल्डन देखने को मिलता है, ब्राउनिश देखने को मिलता है। ये एक इसकी फिजियोलॉजी होती है। अब बात करते हैं कि कारणों की, कि क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो सबसे पहला है कि एज के साथ आपके बाल सफ़ेद होते ही होते हैं। एज के साथ बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे। स्टडीज़ कहती हैं 30 प्लस एज ग्रुप से बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही हैं, उनमें भी देखने को ये ग्रे हेयर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे किशोर किशोरियाँ जिन जो अनमैनर्ड होते हैं, स्टडीज़ इस बात को कहती हैं कि ऐसे किशोर किशोरियाँ जो अनमैनर्ड होती हैं उनमें ग्रे हेयर की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनमें और लोगों की तुलना में 2 गुना ग्रे हेयर की संभावना ज़्यादा रहती है या जल्दी से उनके बाल फटते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपका जेनेटिक ऐसा है या आपके जीन ऐसे हैं तो भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्पेशली यदि आपकी B12 की डिफिशियंसी मिल रही है आपके शरीर में तो आपको ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है, आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो थायराइड की समस्या से सफ़र कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिनमें विटलिगो हो, मीन्स स्किन में जो वाइट पैचेस हो जाते हैं, विटलिगो कहलाता है, ऐसी समस्या है तो भी आपके बालों के पिगमेंट कम हो सकते हैं, पिगमेंट सेल कम हो सकती हैं, आपको ग्रे हेयर मिल सकता है। एलोपेशिया एरियाटा एक डिजीज़ होती है, बालों की डिजीज़ होती हैं जिसमें बाल गुच्छों में गिरते हैं। यदि ऐसी समस्या है तो जहाँ पे गुच्छों में बाल गिरते हैं तो उस पर जब बाल वापस आते हैं तो कई बार वहाँ पे ग्रे हेयर होने की संभावना रहती है। डियर फ्रेंड्स, यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, अच्छा इस पे एक्ट करती हैं, बस उनके लेने का तरीका स्पेशल होता है और उसका कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इस डिजीज़ में। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन इसमें आती है थायरोडिनम। 30 पोटेंसी इस मेडिसिन की लीजिए और इसकी 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार 1 महीने के लिए यूज़ करिए। 1 महीने के बाद थायरोडिनम की 200 पोटेंसी आप लीजिए, इसकी सप्ताह में 4-4 बूंदें सप्ताह में 2 बार सिर्फ लीजिए, मतलब ट्वाइस वीकली आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जिसमें 3 दवाइयाँ एक साथ आपको लेनी है। आपको इसमें एसिड फॉर 200 लेना है, लाइकोपोडियम 200 लेना है और वेस्टबेडन 200 मेडिसिन लेनी। इन तीनों मेडिसिन को आप लीजिए। आप पहले हफ्ते, मतलब एक हफ्ते पे इन तीनों दवाइयों को सर्कुलर फॉर्म में आपको चलाना है। पहले हफ्ते आप एसिड फॉस 200 लीजिए, इसकी 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम में 7 डेज़ लीजिए। 7 डेज़ के बाद इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आप लाइकोपोडियम 200 लीजिए,
इसकी भी 4 बूंदें सुबह शाम लीजिए और 1 सप्ताह के लीजिए, 1 सप्ताह बाद इसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन आप लीजिए लाइको वेस्टबेडन 200, वेस्टबेडन 200 मेडिसिन की भी 4 बूंद सुबह शाम लीजिए और 1 हफ्ते के लिए लीजिए। तो ये तीनों मेडिसिन की एक साइकिल हो गई, एसिड फास्ट, लाइकोपोडियम एंड वेस्टबेडन। 1 हफ्ते के बाद वापस आप फिर इसी साइकिल को चलाएंगे, एसिड फास्ट, लाइकोपोडियम, वेस्टबेडन, एसिड फास्ट, लाइकोपोडियम, वेस्टबेडन। ये एक साइकिल आप चलाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे 200 पोटेंसी की 4-4 बूंदें लेके। इसके साथ ही साथ आप पाइलोकार्पिनम मेडिसिन लीजिए, इसकी 1 mg पोटेंसी लीजिए। इसकी 1 mg पोटेंसी की 4 बूंदें सप्ताह में सिर्फ 1 बार लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और दवाइयाँ हैं, आप खुद भी फ़ायदा लीजिए, इसे अपने आप जानने वाले चाहने वालों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।